हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुण्यक्षुतं परं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं त्रिसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगं कावदातु सङ्कीर्तनपितरो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो विधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण विषय महाराज जी के शिष्यों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 7वें अध्याय के अभी तक हमने 24 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 25 और 26 दो श्लोक करेंगे। ठीक है, तो भगवान ने इससे 25वें श्लोक में 24वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो बुद्धिहीन मनुष्य हैं वो मुझे ठीक से नहीं जानते, वो मुझे निराकार समझते हैं। पहले समझते हैं मैं निराकार हूँ, और यानी मेरे स्वरूप को वो जान नहीं पाते कि मैं भगवान रूप में मुझे वो पहचान नहीं पाते हैं। वो अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, क्योंकि वो मूर्ख हैं, इसीलिए वो मेरे को जान नहीं पाते, भगवान स्वरूप में मुझे वो जान नहीं पाते। 25वां श्लोक लेते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढोऽयम् अभिजानाति लोको मामजव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढो अहं नाभिजानाति लोको मामजव्ययम्। तो श्री भगवान कहते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग मूर्ख हैं और अल्पज्ञों का मतलब है कि जो कम बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं जो कम बुद्धि वाले हैं, वो मुझे जान नहीं पाते, मेरे स्वरूप को पहचान नहीं पाते। वो ये समझ नहीं पाते कि मैं ही भगवान हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता। वो मुझे इस तरह से समझ नहीं पाते। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सबों के लिए दृश्य थे, तो
अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान के रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया, उन्हें परमेश्वर घोषित किया, किंतु इसी प्रकार पांडव तथा अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी लोग नहीं थे, सभी लोग ऐसा नहीं थे जानते थे। तो यहाँ भगवान ऐसा हम प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि जब उस टाइम पे द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तब तो वो साक्षात भगवान के रूप में समक्ष प्रकट हुए थे सबके, तो अभी हमारे सामने क्यों नहीं प्रकट हो सकते यूँ। तो यहाँ पे भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे भी जब वो भगवान के रूप में प्रकट थे तो भी सब लोगों ने उनको भगवान के रूप में जाना। जैसे दुर्योधन के सामने वो बिल्कुल सामने आमने सामने दिख रहे थे, है ना, उन्होंने भगवान को साक्षात अपनी नेत्रों से देखा, लेकिन तो भी वो जान नहीं पाए कि ये भगवान स्वयं भगवान ही है। क्या वो जान पाए? वो नहीं जान पाए, है ना। जब जब सभा हुई थी तो शिशुपाल ने कृष्ण को सभा अध्यक्ष चुने जाने के विरोध किया। जब सभा अध्यक्ष चुने जाने के लिए कृष्ण का नामांकन किया गया था तो शिशुपाल जो थे, दुर्योधन थे, शिशुपाल थे, ये लोग के सामने भगवान स्वयं प्रकट थे, लेकिन वो लोग फिर भी भगवान को नहीं पहचान पा रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हमें सभा अध्यक्ष नहीं बनाना है, उनको डायरेक्ट विरोध कर दिया था। तो जो लोग अयोग्य हैं और जो अभक्त हैं उन पर भगवान अपनी कृपा नहीं करते। उस टाइम पे बहुत लोग जो भक्त थे उन्होंने भगवान को भगवान के रूप में ही देखा। जैसे पांडव थे, विदुर जी थे, है ना, कुंती महारानी थी, भीष्म पितामह थे, इन सभी लोगों ने, ये सारे जो थे भक्त थे, ये भगवान के बड़े ही अच्छे भक्त थे। तो इन्होंने भगवान को भगवान रूप में तब पहचाना, लेकिन उस समय जब वो उनके समक्ष, सबके समक्ष प्रकट थे, जब लीला कर रहे थे द्वापर युग में, तो भी ऐसे बहुत सारे अभक्त थे जिनके ऊपर उनकी भगवान का अंतरंगा शक्ति जो है उनका पर्दा छाया हुआ था। उनके नेत्रों के ऊपर भगवान की योगमाया शक्ति यानी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उन्होंने पर्दा लगा रखा था उनकी आंखों पे, ताकि वो भगवान को भगवान रूप में पहचान नहीं पा रहे थे। चाहे भगवान सामने खड़े थे तो भी वो उनको अपना द्वेषी ही समझ रहे थे, उनसे द्वेष ही कर रहे थे, है ना। दुर्योधन ने तो बंधवा भी दिया था उनको, शिशुपाल ने युद्ध भी किया था, है ना। तो इस तरह से वो लोगों ने अपराध, जो भगवान के प्रति उस समय भी अपराध करते थे, जो लोग अभक्त थे, भगवान ने उनकी आंखों पे पट्टी, माया की पट्टी लगा दी थी, योग माया की पट्टी लगी हुई थी, जिससे कि वो देख नहीं पा रहे थे। जैसे सूरज होता है ना, आकाश में सूरज उगता है, तो यदि उनके आगे बादल आ जाता है तो हम सूर्य को देख नहीं पाते, है ना। उसी तरह से जैसे बादल है वो माया, योग माया की पट्टी के समान है, इस तरह से भगवान उनके आगे प्रकाशित नहीं हुए। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं हैं। भगवान सिर्फ भक्तों के लिए ही प्रकट है, जो अभक्त हैं उनके लिए अप्रकट हैं, उनके सामने वो अपने आप को प्रकट नहीं करते। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी ही तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। कुछ जो भक्त होते हैं वो, उनके आगे तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं और उनको आनंद की अनुभूति भी होती है भगवान के साथ में, यानी अपना प्रेम का आदान प्रदान करने पर उन भक्तों को दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जो अभक्त होते हैं, भगवान कहते हैं उनके ऊपर योग माया का पर्दा मैं लगा देता हूँ, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहता हूँ, यानी ढका हुआ रहता हूँ। उनके नेत्रों पे पर्दा लग जाता है, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया होता है ना आँख पे किसी कैटरैक्ट हो जाता है तो वो धुंधला धुंधला दिखता है, वो देख नहीं पाता ढंग से। उसी तरह से अभक्तों के आँखों पे भी वो कैटरैक्ट हो गया है, जैसे वो बीमारी हो जाती है ना, वो हो चुका है, आँखों के
ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिख रहा है, तो वो समझ नहीं पाते भगवान को इस तरह से। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता ही नहीं हूँ, अब भक्तों को वो मुझे जान ही नहीं सकते, चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले। ठीक है, तो जैसे हम इस संसार में भी देखते हैं ना, लोग बाग कितने विद्वान होते हैं। कई लोग होते हैं जो 700 श्लोक पूरे भगवत गीता के लर्न कर लेते हैं, 18,000 श्रीमद् भागवतम के श्लोक लर्न कर लेते हैं, 18 पुराण है वो पूरा कंठस्थ कर लेते हैं, चारों वेदों का ज्ञान उनके पास में होता है, सब कुछ, यानी जो थियोरिटिकल नॉलेज पूरी उनके पास में होती है। लेकिन वो भक्त नहीं होते, उनको बस उन्होंने ज्ञान अर्जन कर लिया है और रटाफिकेशन कर लिया है, श्लोकों को मुखस्थ कर लिया है, कंठस्थ कर लिया है, लेकिन उनको भक्ति नहीं है, हृदय में भक्ति नहीं है। तो हृदय यदि खाली है, भक्ति शून्य है, तो वो लोग तो भी मतलब सब कुछ जान के भी भगवान को वो जान नहीं पाते, क्योंकि भगवान समझते हैं जो भक्त, ये भक्त है ही नहीं, तो उनके आगे भगवान प्रकट होते ही नहीं है। तुम चाहे कितना ही कर लो, लेकिन भगवान प्रकट किसके सामने होते हैं? चाहे आपने कुछ भी, कोई श्लोक लर्न नहीं करे, कोई आपको वेद पुराणों का नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका हृदय शुद्ध है और बहुत ही विशुद्ध, मतलब बिल्कुल शुद्ध है, उसके अंदर कोई भी द्वेष, क्रोध, मोह, माया ये सब नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, भक्ति है। लेकिन आपको चाहे कोई भी थियोरिटिकल कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आप भगवान से प्रेम करते हो, बस आप भगवान से शुद्ध प्रेम करते हो, तो भगवान क्या कहते हैं? मैं अपने आप को उसके आगे, उस भक्त के आगे प्रकट कर देता हूँ। तो भगवान के लिए ये नहीं है कि मैंने इतना सारा पढ़ लिया, मुझे इतना ज्ञान हो गया तो मेरे को भगवान दिखो ही दिखो। कोई भगवान को इस तरह से फोर्स नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैंने तो इतना सारा पढ़ लिया, इतने सारे श्लोक याद कर लिए, इतना ज्ञान हो गया, क्यों नहीं प्रकट हो रहे हो मेरे सामने? क्या भगवान को हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन यदि आपका हृदय शुद्ध है तो भगवान अपने आप को छुपा नहीं पाते। जैसे आपने मूवी देखी है ना, मिस्टर इंडिया मूवी देखी थी, सबने देखी होगी। उसमें अनिल कपूर के हाथ में घड़ी बंधी होती है, तो उससे क्या होता है, वो जो घड़ी होती है ना, तो वो जैसे ही वो बांधता है तो अपने आप को वो अदृश्य कर लेता है, और वो सामने होता है लेकिन वो लोगों को दिखता नहीं है, और दिखते नहीं अनिल कपूर, है ना, दिखाई नहीं दे रहा होता है। और जैसे ही वो घड़ी यदि खुल जाती है तो वो दिखने लग जाता है। लेकिन साथ साथ में उसी तरह से भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा हम सभी के सामने हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारी हर एक एक्टिविटी को नोट करते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं वो, लेकिन हम लोगों को किसी को दिखते नहीं है। लेकिन यदि कोई भक्त, कोई शुद्ध भक्त भाव विभोर होकर के भगवान को पुकारता है, तो वो अपने जो आच्छादित होते हैं ना जिस माया शक्ति से, वो उसको रोक नहीं पाते, उसको हटा करके वो प्रकट हो जाते हैं। तो हमने सुना है ना, कई सारे भक्तों के सामने भगवान प्रकट होकर लीला भी करते हैं। आज भी अगर आप सुनोगे, जो भक्त होते हैं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी साक्षात भक्तों के साथ लीला करते हैं। ऐसे आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता, पहले ही हुआ करता था, लेकिन आज इसलिए नहीं होता कि आज हमारे अंदर भक्ति ही नहीं है। तुम पहले भक्त तो बनो, ऐसे शुद्ध भक्त बनोगे तो आपके साथ में भगवान आज भी लीला करेंगे, है ना। तो राधा रमन लाल जो है मंदिर में, वो भी करते हैं लीला, उनके विषय में भी सुना है। वो उनके तो हमने कई दफ़ा देखे ना, दांत दिखते हैं, कभी साक्षात भगवान, प्रकट भगवान है, कभी वो मुस्कुराते हैं, कभी 2 दांत दिखते हैं, कभी 3 दांत दिखते हैं। तो इस तरह से मतलब भगवान साक्षात रूप में प्रकट हैं आज भी। और यदि आपकी भक्ति अटूट है तो वो आपके साथ में लीला भी करेंगे, आपके साथ में खेलेंगे भी, सब कुछ करते हैं वो। लेकिन यदि अभक्त है तो चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही ग्रंथ अध्ययन कर ले, कुछ भी कर ले, भक्ति नहीं है, हृदय शुष्क है, तो भगवान अपने आप को छुपाए रखते हैं, अपने आप को भगवान आच्छादित रखते हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, नहीं दिखेंगे आपको, भगवान प्रकट नहीं होंगे। उस टाइम पे जब प्रकट थे तभी भी लोग नहीं जान पाए, दुर्योधन नहीं जान पाया साक्षात प्रकट थे। शकुनी मामा ये तो फिर भी शायद शकुनी थोड़ा बहुत जानता था, है ना। जब वो लेने गया तो उन्होंने कहा था, आपको क्या चाहिए, सेना चाहिए, मेरी नारायणी सेना चाहिए, या मैं, दोनों में से एक। तो और दुर्योधन ने कहा, मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। तो शकुनी को पता था, उसने बोला कि तूने सेना क्यों ले ली, उसको ही ले लेता, कृष्ण को ही क्यों नहीं लिया। तो शकुनी को फिर भी अंदाज़ा था थोड़ा बहुत। और अर्जुन को पता था, वो तो भक्त रूप में भगवान
भक्त था ही और वो भगवान को पहचानते थे, तो उन्होंने बोला मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो नारायण स्वयं चाहिए, नारायणी सेना का मैं क्या करूँगा, मुझे तो नारायण ही चाहिए, यानी भगवान कृष्ण आप ही चाहिए मुझे। तो इस तरह से भक्त लोग उस टाइम जो थे वही भगवान को पहचान पा रहे थे, और जो अभक्त थे, जो भक्त नहीं थे, वो भगवान को नहीं जान पा रहे थे उस टाइम पे भी। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, मुझे जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, भक्ति। यदि कोई भक्ति से मुझे पुकारता है या भजन करता है, मेरा नाम जपता है, भक्ति भाव से मेरा नाम जप करता है, तो ही मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ उसके आगे, अन्यथा मैं अपनी अंतरंगा शक्ति, योगमाया शक्ति से अपने आप को ढक करके रखता हूँ। जैसे सूर्य बादल से छुपा रहता है, उस तरह से भगवान भी अपने आप को आच्छादित रखते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने आप को आच्छादित रखते हैं। ठीक है। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोत्तम धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, आपका दिव्य रूप योग माया की से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपके अंतरंग शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा दें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। तो ऐसों के आगे भगवान की जो तेज है, ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर से निकलती है, वो इतनी तेज होती है कि आंखों के आगे धुंधला हो जाता है इंसान, व्यक्ति भगवान को देख नहीं पाता। तो ब्रह्मा जी भी यहाँ स्तुति कर रहे हैं कि आप अपनी जो ये ब्रह्म ज्योति है, कृपा करके आप इसे हटा दीजिए, मैं नहीं हटा सकता, ताकि मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूँ, आपके दिव्य स्वरूप का मैं भी दर्शन कर सकूँ, मैं आपको भगवान स्वरूप में आपको मैं देख सकूँ, जान सकूँ। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। जो अल्पज्ञ हैं, अभक्त हैं, वो भगवान को नहीं देख पाते हैं। हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत में परमाणु संरचना का या भी विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय हैं, वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं। यानी चाहे जो वैज्ञानिक होते हुए तो कितने विद्वान हैं, कितने सारे ग्रह के बारे में स्टडी करते हैं, प्लैनेट की स्टडी करके वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, चांद पे भी चले जाते हैं। यानी साइंटिस्ट कितनी भी आविष्कार, कितना भी इन्वेंशन कर ले, कितना भी वो कर ले, लेकिन यदि वो भगवान को जानने में असमर्थ हैं, वो तो भी अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। तो भगवान को जानने के लिए सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप भगवान के भक्त बन जाओ। भगवान की यदि आप भक्ति करते हो, भक्त हो, तो भगवान अपने आप प्रकट होते हैं भक्त के आगे। और जो अभक्त है, जो उनको सामान्य व्यक्ति समझते हैं, तो बोलेंगे ठीक है तू यही समझ मुझे, वो उनके आगे भगवान प्रकट होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो अपने आप को योग माया से ढके रखते हैं। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। वेदाहं समतितानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। वेदाहं समतितानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं तो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ पर साकारता और निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। भगवान बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, तो मैं सब कुछ जानता हूँ। जो पहले हो चुका है उसको भी जानता हूँ, जो अभी हो रहा है और आगे होगा, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, सबके बारे में मुझे पता है। एक एक की हिस्ट्री पता है, कौन क्या था, कौन क्या नहीं था। ठीक है, हमने चौथे अध्याय में भी देखा कि अर्जुन भगवान से पूछ रहे थे कि आप तो मेरे साथ अभी पैदा हुए हो, आप तो मेरे
भाई हो, आप मेरे कज़न हो, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि मैंने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य देवता विवस्वान को मैंने भगवद गीता का ज्ञान दिया था। हमने पढ़ा था ना पहले कि परंपरा से ज्ञान चला आ रहा है। करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने सूर्यदेव विवस्वान को भगवद गीता का यही सेम एज इट इज़ ज्ञान मैंने दिया था। लेकिन बीच में क्या हुआ था, ये परंपरा थोड़ी जो छिन्न भिन्न हो गई थी, तो इसलिए फिर ये ज्ञान जो है आगे तक पहुंच नहीं पाया। तो फिर इसलिए मुझे दोबारा से द्वापर में अवतार लेना पड़ा कि ये जो भगवद गीता का ये जो ज्ञान मैंने सूर्य देवता को दिया था, वही ज्ञान मैं एज इट इज़ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि तुम तो अब हुए हो, तुमने कैसे दिया? तो भगवान बताते हैं कि तेरे और मेरे और सबके अनंत जन्म हो चुके हैं। हम हज़ारों हज़ारों बार, करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिया हमने, मर गए, बहुत बार जन्मे और मरे। मैंने भी अनंत अवतार लिए, बहुत सारे अवतार लिए। लेकिन तुम सामान्य जीव हो, तुम मरते हो, शरीर त्याग देते हो, फिर तुम्हारी आत्मा दूसरा शरीर लेती है। हम जैसे जीव जो हैं, हमारी आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, फिर हम मर जाते हैं, फिर हमारी आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। तो हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों अलग हैं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ठीक है। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जब जब जन्म लेता हूँ तो मैं अपने सच्चिदानंद स्वरूप के साथ में ही आता हूँ। यानी भगवान जो है, एक हमारा जो भौतिक शरीर जो हमारा है ना, जो विनाश को प्राप्त हो जाता है, वैसा शरीर मैं धारण नहीं करता। मैं जब भी धरती पर अवतार लेता हूँ तो मैं अपने उसी दिव्य स्वरूप के साथ में आता हूँ। जो मेरा शरीर है, आपने कृष्ण भगवान को कभी देखा नहीं होगा कि वो उनका शरीर बढ़ रहा है। वो यानी बचपन में पैदा होते लीला करते हैं, लेकिन फिर वो जब किशोरावस्था तक आते हैं, जैसे ही वो 16 साल के होते हैं, जवान हो जाते हैं, उसके बाद में उनकी उम्र स्टॉप हो जाती है। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी है, वो भी किशोरी कहते हैं उनको, किशोर किशोरी कहते हैं। वो भी जब एक एज 16 साल तक होती है, उसके बाद में उनकी एज बढ़ना स्टॉप हो जाती है। वो हमेशा नित्य नवीन रहते हैं, हमेशा युवावस्था में ही रहते हैं। कभी किसी ने देखा है भगवान कृष्ण का बूढ़ा फोटो के दाढ़ी वाड़ी वाला, दाढ़ी ही नहीं आती उनकी, दाढ़ी वाली फ़ोटो देखी किसी ने? नहीं है उनकी फ़ोटो, क्योंकि वो हमेशा किशोर रहते हैं, राधा रानी किशोरी रहती हैं। तो हमेशा उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, यानी इटर्नल है, उसका नाश नहीं होता। वो अपने दिव्य शरीर के साथ ही इस धरा पे आते हैं और लीला करते हैं, और फिर वो चले जाते हैं, प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। जैसे हम सूर्य होता है ना, हम सूर्य उदय होता है, पूर्व में पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि सूर्य जो है उगा, सूर्य जन्म लिया और मर गया, ऐसे नहीं होता ना। सूर्य प्रकट हुआ और अस्त हो गया, छिप गया। उसी तरह से भगवान भी प्रकट होते हैं, जन्मते नहीं हैं। जन्म हम कहते हैं जन्म ले रहे हैं, लेकिन वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। यानी सूर्य की तरह किसी प्लैनेट पे प्रकट हुए, फिर वो लीला कर रहे हैं, फिर वो अप्रकट हो गए, मतलब वो किसी और प्लैनेट में जाके फिर लीला कर रहे हैं। यानी अनंत अनंत प्लैनेट है ना, बहुत सारे ब्रह्मांड भी बहुत सारे हैं, तो वो किसी ना किसी ब्रह्मांड में अभी भी भगवान जो है लीला कर रहे हैं, उनकी लीला चलती रहती है हमेशा। तो इस यहाँ पे वो अप्रकट है, यानी यहाँ पे भागवत के रूप में है, वो उन्होंने अवतार लिया हुआ है भागवतम के रूप में, या श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उन्होंने अवतार, शब्द अवतार लिया हुआ है, ठीक है। और किसी और प्लैनेट पे वो प्रकट रूप में भी लीला कर रहे हैं। तो उनकी लीला हमेशा चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती, वो कभी भी मरते नहीं हैं, और उनका शरीर और उनकी आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो वो अपने दिव्य स्वरूप के साथ में आते हैं और जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं हम लोग तो जीव हैं, हम मर जाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या होता है, हम सब भूल जाते हैं, है ना। यहाँ पर साकारता निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। तो यदि माया वाला शरीर होता जैसे हमारा है, तो वो भी भूल जाते। जैसे हम लोगों को पिछला जन्म कुछ याद ही नहीं है, हमें तो कुछ भी, पिछला जन्म तो छोड़ो, हमने कौन से कपड़े पहने थे, कल क्या खाया था सुबह नाश्ते में, दोपहर में, हम तो वो भी दिमाग लगाना पड़ता है कि कल सुबह क्या खाया था, सोचना पड़ता है। कोई पूछ ले आपको
कल आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी, सोचना पड़ेगा क्या पहना था, या उसने क्या पहनी थी। तो हमारी तो बुद्धि बहुत ही छोटी सी है, हम लोग कुछ भी स्मरण नहीं रहता। कलयुग के जीवों की बुद्धि बहुत ही छोटी है, कुछ भी याद नहीं रहता। तो भगवान को कैसे इतना जन्मों का याद है, और अपना ही नहीं, हर एक जीव का याद है। मेरे बारे में पता है, आपके बारे में पता है, पशु पक्षी के बारे में पता है, कीट पतंग के बारे में पता है कि अभी ये मकोड़ा बना है, उससे पहले वो क्या था, उससे पहले क्या था, ये सब कुछ पता है। तो भगवान को कैसे याद है, क्योंकि वो भगवान है, वो कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन जो जीव मूर्ख होते हैं वो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं और कहते हैं उनका कोई रूप नहीं है, निराकार है, वो एक प्रकाश है, क्योंकि उनके आगे आँखों के आगे वो प्रकाश छा जाता है, क्योंकि वो अभक्त हैं। इसीलिए भगवान उनको अपना स्वरूप दिखाते ही नहीं है, प्रकाश में ही उनको वहीं रोक देते, देखो प्रकाश देख लो और खुश रहो, ब्रह्मज्योति में ही तुम लीन हो जाओ, इसी में इतना पाके तुम प्रसन्न रहो, बस आगे तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम आगे आके मेरा दर्शन करो, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बताया कि मेरा जन्म नहीं होता, मैं वही शरीर मैंने शरीर बदला ही नहीं है, हमने बदल लिया इसलिए हम भूल रहे हैं। भगवान ने शरीर बदला ही नहीं, तो भगवान को सब कुछ याद है, क्योंकि वही जन्म, भगवान अजन्मा है ना, तो भगवान को तो सब कुछ इसीलिए याद है, क्योंकि वो एक दिव्य शरीर के साथ में हमेशा लीला करते रहते हैं। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना ऐसा नहीं कर सकता। तो कोई व्यक्ति नहीं जानता हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हो चुका वो तो पता है, लेकिन आगे क्या होने वाला है और कैसे इसको हटाया जा सकता है। यदि कोई बहुत ज़्यादा भौतिक कल्मश जिसके यानी भक्ति करी है जिसने बहुत ज़्यादा, तो वो अपने आप को, अपने जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उसको हटा सकता है। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। भगवान को सब पता है, लेकिन सामान्य पुरुष ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देवता विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। क्यों जानते हैं? क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है और हर एक की एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, सबके विषय में वो जानते हैं और सबको गाइड भी करते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं वो भगवान को नहीं पहचान पाते और भगवान के दिए हुए इशारों को भी वो समझ नहीं पाते। लेकिन जो भक्त है ना, तो उनके अंदर भगवान क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। जैसे कोई अब भक्ति कर रहा है, कोई व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जैसे हम सभी लोग करने का प्रयास करें, भगवद गीता पढ़ रहे हैं और हमें छोटा सा प्रयास है कि हम भगवान की ओर बढ़े, भगवान को जानें, तो भगवान भी इससे बड़े संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे प्रिय बच्चे मुझे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान, यदि हम कोई गलत काम, यदि कोई भक्त है जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है या ढोंग कर रहा है भक्त बनने का, मैं तो यूँ भी कहने को तैयार हूँ, वो भी ना भक्ति करने से बेहतर है। यदि भक्ति का कोई ढोंग भी कर रहा है वो भी बेहतर है, क्योंकि ढोंग करेगा तो भी भक्ति, एक दिन ढोंग करते करते भी भक्त बन जाएगा वो। तो भक्ति से कुछ भी करोगे, वो भक्ति दिखावे के लिए, मान लो तिलक आप धारण कर रहे हो, मान लो मैं तिलक धारण कर रही हूँ, दिखावे के लिए कर रही हूँ, मेरे अंदर कोई भक्ति भाव कोई नाम की चीज़ ही नहीं है, मैं बिल्कुल एकदम अंदर से ज़ीरो, कोई भक्ति नाम है ही नहीं, लेकिन दिखावे के लिए भी कर रही हूँ, तो भगवान को दिख तो रहा है ना कि कम से कम मेरे लिए कोई चिन्ह धारण कर रहे हैं ये, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों को भगवान क्या करते हैं, पग पग पर गाइड करते हैं। यदि आप कोई गलत काम करने जाओगे तो भगवान आपको अंदर से एक जोर की आवाज़ आएगी, क्या कर रहे हो तुम, गलत काम कर रहे हो, ऐसे आपको कोई ना कोई टोकेगा। तो आप सोचोगे नहीं मुझे नहीं करना, आप कहीं सोचोगे चलो गलत जगह चलते हैं, उधर यहाँ जो काम नहीं करना वैसा काम करने आप जाओगे। यदि आप भक्ति में हो तो भगवान आपको अंदर से प्रेरणा देंगे, कहाँ जा रहा है, रुक जा, वापस आ। तो आपको टोकते रहेंगे, वो अंदर से आपको प्रेरणा दे करके आपको वापस लाएंगे। यदि आप उल्टी किताब पढ़ने जा रहे हो तो बोलेगी ये क्या पढ़ रहा है, उठा भगवद गीता पढ़। तो ऐसी प्रेरणा आपको अंदर से भगवान रह के देंगे। यानी भक्तों को भगवान अंदर बैठ के सही मार्ग पे चलने के लिए गाइड करते हैं, अभक्तों को भी करते हैं, लेकिन वो तो सुनते ही नहीं हैं।
तो भक्त सुनते हैं और फिर भगवान आपको गलत रास्ते पे जाने नहीं देते। कई लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान की पूजा पाठ भक्ति कर रहा हूँ, मेरे साथ इतना कष्ट क्यों आ रहा है। यदि आप गलत काम करते हो तो आपको भगवान पनिशमेंट भी बड़े जल्दी दे देते हैं, जो भक्त लोग होते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति 2 माला कर रहा था, रोज़ 2 माला कर रहा है, लेकिन बीच में क्या करी, उसने छोड़ दिया, करना बंद कर दिया। फिर क्या होगा, उसके साथ में कोई गलत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर क्यों आएगा, यानी ये भगवान का चांटा है। भगवान क्या आपके मुंह पे चपेड़े पड़ रहे हैं कि भाई तू पहले 2 माला कर रहा था, अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं कर रहा, अब कैसे छोड़ दिया। फिर वो जब थोड़ा बहुत कष्ट आएगा तो फिर वो बोलेगा हाँ हाँ मुझे करनी है, तो फिर वो भगवान की ओर बढ़ेगा। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों को प्रेम से अपनी ओर लाने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं इस तरह से। जैसे कि एक बताती हूँ किस्सा। एक बार एक व्यक्ति नीचे बैठा होता है, ठीक है, और वो बैठ के कुछ काम में बिजी होता है। ऊपर उसका कोई फ्रेंड है, ऊपर वाले छत से वो उसके लिए कुछ पैसे फेंक रहा है। 100 रुपये फेंके उसने, फिर उसने 200 रुपये फेंके, तो वो ऐसे कुछ देख ही नहीं रहा, उसको लगा कुछ गिर रहा होगा, ऐसे करके इग्नोर कर दिया। ठीक है, ऐसे देखा उसने, इग्नोर कर दिया, ऐसे हाथ हिला करके फिर अपना काम में लग गया, जो भी वो कर रहा था वो काम। फिर उसने पहले 10 रुपये फेंके, फिर 100 रुपये फेंकी, फिर 200 रुपये फेंके। फिर ऊपर वाले फ्रेंड ने सोचा ये तो सुन ही नहीं रहा, मैं इसको पैसा देना चाह रहा हूँ और ये ले लेकर के साइड में रखते जा रहा है, और मतलब गौर ही नहीं कर रहा कि मैं दे रहा हूँ। तो इस और वो ध्यान ही नहीं दे रहा, बस वो ऊपर से कुछ आया, उसने उठाया और रख दिया साइड में। फिर बोला कि उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए क्या करा, उसने कंकड़ लिया और उसके सर पे कंकड़ मारा, और जैसे ही कंकड़ मारा तो उसने ऊपर में गया, ए कौन है ऊपर, किसने मारा मुझे। तो ऐसे करके देखा तो उसने देखा कि दोस्त है। तो बोला कब से तो को दिए जा रहा हूँ तो सुन ही नहीं रहा मेरी बात। तो उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, हमारी ओर पहले तो ऐश्वर्य का वो भेजते हैं, आपको बड़ा धन दे दिया, आपको बड़ा वैभव मिल गया, जो चाहिए आपको, अच्छी नौकरी मिल गई, गाड़ी बंगला सब दे दिया भगवान ने, लेकिन आप उसमें लीन हो गए या उसमें मगन हो गए, लेकिन आप भगवान की ओर मुड़े नहीं। ये आपने सोचा कि भगवान ने मुझे दिया है, भगवान ने नहीं, ये तो मेरा परिश्रम है इसलिए मुझे मिला, मैंने मेहनत करी, मेरा परिश्रम है, तभी मेरे को इतना प्रोग्रेस मिल रही है, तभी मैं अपना घर बना पाया, और मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरा इतना बुद्धिमान हूँ, इसीलिए मेरा बिजनेस चल रहा है। यानी अपना सारा जो भी आपको मिला उसका पूरा श्रेय आप खुद अपने आप को दे रहे हो, भगवान की ओर मुड़ेंगे। फिर भगवान बोलते हैं ये तो भाई ऐसे नहीं मानने वाला, फिर थोड़ा सा देंगे कष्ट आपको। जैसे वो व्यक्ति ने कंकड़ मारा था ना सर पे, तो उसने भगवान की ओर देखा, उस व्यक्ति की ओर देखा, तो उसी तरह भगवान फिर थोड़ा सा कष्ट आपको देते हैं। फिर जैसे ही कष्ट देंगे फिर वो आप भूलोगे भगवान मुझे कष्ट दे दिया, फिर भगवान की ओर मुड़ोगे आप। तो भगवान इस तरह से, यदि भक्तों के जीवन में यदि थोड़ा बहुत कष्ट आता है तो भगवान अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं। वो ये संकेत है कि भाई मुझे मत भूल, मेरी तरफ आ जा। और यदि आप ऐश्वर्य दे रहे हैं आपको, तो आप उसमें भी यदि नहीं बोलते तो कष्ट नहीं आता, कर्मों के हिसाब से तो आता ही है, लेकिन कभी कभी भगवान अपनी ओर लाने के लिए भी कुछ कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, किसको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। किसी को ऐश्वर्य दे के अपने ओर लाते हैं, कोई गरीब होता है तो उसको थोड़ा सा पैसा दे के अपनी ओर बढ़ाते हैं, प्रलोभन दे के, थोड़ा कर ले मैं तो कोई इतना पैसा दूंगा, थोड़ा कर ले, ऐसे करके प्रलोभन दे के अपनी ओर लाते हैं। और कई किसी को कष्ट दे के अपनी ओर लाते हैं। तो भगवान को समझ में आता है किस जीव को कौन सा प्रलोभन दे करके मुझे अपनी ओर लाना है। तो भगवान टाइम टू टाइम अपनी ओर लाने के लिए कुछ ना कुछ अपने ट्रिक्स आजमाते रहते हैं भगवान भी, ठीक है। तो क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित होने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हो। वो ब्रह्म को तो समझ जाते हैं कि ब्रह्म ज्योति भगवान से निकला हुआ प्रकाश है, वो समझ जाते हैं, लेकिन वो भगवान के रूप को नहीं मानते कि भगवान का कोई रूप है, इस चीज़ को समझ नहीं पाते। बस अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं, हमारे ऊपर माया का आवरण आ रखा है भी, इसलिए हम भी भगवान हैं, सब भगवान, ऐसा भी लोग मानते हैं कि हम भी भगवान ही हैं, हमारे अंदर भी भगवान है, हम थोड़ा सा हमारे पर आवरण आ चुका है, माया से हम ढके हुए हैं, यदि आवरण हट जाएगा तो हम भगवान बन जाएंगे। बहुत गलत, ऐसा होता ही नहीं है। भगवान तो भगवान ही हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, अलग हैं भगवान से, तो ये समझ नहीं पाते। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है,
वे सूर्य के समान और माया बादल के समान आच्छादित रहती है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को भी देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्प ज्ञान के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित है। थोड़ी देर के लिए बादल आते हैं, वो हट जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे सचमुच ढके नहीं होते हैं, वो तो वहीं पे होते हैं, वो ढके हुए नहीं होते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि बादल से ढक गए हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा तो एज इट इज़ अपनी जगह पे हैं, उनको कोई आच्छादित नहीं कर पा रहा है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृष्टि नहीं होते। भगवान भी वैसे ही बादल से अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने आप को ढके हुए रखते हैं। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से ही कुछ सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं, जो हम श्लोक आज प्रैक्टिस के लिए लेने वाले हैं। करोड़ों में से कुछ ही हैं जो अब भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ तो होते हैं जानवर जैसा जीवन जीते हैं, है ना, और कुछ होते हैं भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। उनमें से भी कुछ होते हैं जो अष्टांग योग ये सब करने में लगे रहते हैं। फिर कुछ होते हैं भक्ति मार्ग की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए। उनमें से भी कुछ होते हैं जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। फिर सिद्धि प्राप्त करने में से भी और सहस्त्रों कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं, और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से भी एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं, उनमें से भी कोई एक ऐसा विरला होता है जो भगवान कृष्ण को भगवान रूप में समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावना मत के बिना यह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। यानी जब तक कि आप भक्त नहीं बनोगे, जब तक कि आप कृष्ण भावना में तेरी भगवान को अपने कॉन्शियस में बिठा के नहीं रखोगे, तब तक आप भक्त नहीं बनोगे, तो आप भगवान को नहीं समझ सकते। आप लोग फ्लाइट में यदि कोई बैठा हो, आप सब बैठे ही होंगे, तो जैसे अब जब जहाज़ टेक ऑफ करता है, ऊपर जा रहा होता है, तो हम देखते हैं ना ऊपर बहुत सारे बादल आ जाते हैं, बादल 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 आते हैं। फिर जहाज़ जब और ऊपर जाता है तो फिर बादल छट जाते हैं, फिर एकदम साफ आकाश आ जाता है। तो उसी तरह से हमारे ऊपर भी माया का आवरण, अंतरंगा माया, जो योग माया शक्ति है भगवान की, अंतरंगा शक्ति का आवरण आया हुआ है बादल की तरह। और जैसे ही हम अपनी साधना करते हैं और माला जप रेगुलर रखते हैं, निरंतर अपना जो साधना हमने सोची है, 4 माला करनी है तो करनी है, 16 करनी है तो करनी ही है, ये भागवतम पढ़ना है तो पढ़ना है, गीता के 2 श्लोक करने हैं तो करने हैं, जो भी हमने अपने साधना के लिए निश्चित किया है, या वो हम रेगुलर बेस पे करते रहेंगे, तो जो बादल रूपी माया का आवरण, अंतरंगा शक्ति भगवान की का आवरण आ रखा होता है, वो धीरे धीरे हम अपनी साधना में ऊपर बढ़ते रहेंगे। जैसे फ्लाइट हमारे ऊपर जा रहा है, फिर बाद में हमको वो जो आवरण है वो छट जाएगा, फिर हमें बिल्कुल साफ आकाश दिखाई देगा। जब हमारी साधना और ऊपर जाएगी तो हम वो माया का आवरण छट जाएगा, फिर हम भगवान को देख पाएंगे यानी उनकी अनुभूति हमें होगी, ठीक है। और भगवान हमें अपनी अनुभूति कराएंगे, और हो सकता है कभी ना कभी देख भी पाएँ। तो ये हमारे आज 2 श्लोक पूरे हुए, 25 और 26। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। आपसे हरे कृष्णा।